बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन अरवी गोश्त। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनता है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अब अरबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका ये मटन अरवी गोश्त बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्जी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको घर में बना सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी मैंने ली है 1 किलो और इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके इसको मैंने पील कर लिया है और इसके दरमियान में मैंने देखें ये कट लगा दिया है। बिल्कुल इसी तरह आपने इसके दरमियान में कट लगा देना है ताकि इसकी अच्छी तरह लेस जो है वो ख़त्म हो सके। तो फिर आपने एक बोल ले लेना, उसके अंदर नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और पानी हमें चाहिए होगा, इतना पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है कि तकरीबन हमारी जो अरवी है वो अच्छी तरह इसके अंदर डीप हो जाए। बस अच्छी तरह नमक को आपने पानी के साथ मिक्स करना है। अरबी के ऊपर आपने नमक नहीं लगाना, इससे नमक बाद में उतरता नहीं है। पानी के अंदर आपने हल कर कर फिर अरबी इसके अंदर ऐड करनी है। फिर जो अरबी हमने कट्स लगा लिए थे वो अरबी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि नमक वाले पानी के साथ तमाम अरबी अच्छी तरह मिक्स हो सके और जितनी इसकी लेस होगी वो तकरीबन सारी इसकी निकल जाएगी। फिर आपने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देना है ताकि इसकी तमाम लेस जो है वो इसकी निकल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक देचकी ले लीजिए और उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस आपने इसको 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। मटन मैंने लिया है 500 ग्राम, आधा किलो। इसको अच्छी तरह मैंने वॉश करके थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि मस्टर्ड ऑयल और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमारा गोश्त भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो सके। बस आपने अभी इसको 10 से 12 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह फ्राई हो सके। प्याज हमें चाहिए होंगे, टमाटर और हरी मिर्च चाहिए होगी, इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। 150 ग्राम प्याज लिए हैं, 150 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च 8 से 10 पीसेस वो लिए हैं। उसका पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। सूखा धनिया का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू उसके अंदर ऐड हो सके। ये देख ले तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अरबी भी हमारी बिल्कुल इसने अपने लेस छोड़ दिया। अभी एक मदानी लेकर आपने इसको अच्छी तरह शेक कर लेना है मदानी के साथ ताकि हमारी जो जितनी भी लेस होगी वो सारी की सारी आपकी पानी के अंदर निकल जाएगी और अरबी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी। जो हमने कट्स लगाए हैं इसके अंदर उससे भी इसकी लेस जो है वो सारी की सारी निकल गई है। बस अच्छी तरह आपने इसको इसी तरह मदानी मारकर आपने फिर इसको 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह आपने इसको वॉश कर लेना है। ये देख लें मैंने इसको वॉश कर लिया है और बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी अरबी निकल आई है। तो ये देखें हमारा मसाला भी अच्छी तरह भुना जा चुका है। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो अरबी जो हमने बिल्कुल रेडी कर ली थी वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि अरबी के ऊपर भी इस मसाले का सारा जो जायका है वो इसके ऊपर ऐड हो जाए। तो बस इसको भी आपने 4 से 6 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि हमारी अरबी भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी और अच्छी तरह इसको फिर हम इसको गला लेंगे। तो बस अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। बस आपने इसको यहाँ तक भूनना है कि इसके ऊपर भी अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आप इसको फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाएगा। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए तो फिर पानी मैंने लिया 1.5 लीटर, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है।
बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि पानी के साथ तमाम मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए तकरीबन 12 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह गल जाए और अरबी भी अच्छी तरह गल जाए। तो बस 6 मिनट के बाद इसके आपने कवर को एक दफ़ा ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। ये देख लें हमारा गोश्त भी थोड़ा सा गलना शुरू हो गया और अरबी भी हमारी गल रही है। तो बस फिर इसको दोबारा कवर लगाकर फुल बॉयल होने के लिए आपने इसको रख देना है। आफ्टर 6 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है। तो ये देख लें हमारा इसका पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। फिर आपने अरबी को चेक कर लेना है कि अरबी हमारी गल गई है कि नहीं गल गई। अगर ये नहीं गली तो आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। हमारी अरबी अच्छी तरह गल चुकी है और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। तो बस इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो मटन अरबी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। ये देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो मटन अरबी गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है। तो आप इसको बनाइएगा और ज़रूर फीडबैक से बताइएगा कि आपने बनाया तो ये आपका ये कैसा बना। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और मेरा रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनामत है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।